हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। आज इस वीडियो में हम काउंटिंग सॉर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है। लेट्स डाइव इन। तो गाइस, काउंटिंग सॉर्ट जो एल्गोरिदम है वो अब तक हमने जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़े हैं उनसे काफी अलग है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें ना हमें कुछ अजम्पशंस लेके चलनी होती है। किस तरह की अजम्पशन? कि जो एरे में वैल्यूज प्रेजेंट है उनकी रेंज जो है ना वो फिक्स्ड होगी, फिक्स्ड रेंज में होगी। ओके, जैसे कि सिर्फ 0 से लेकर 10 तक ऐसे एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। इस तरह की रेंज होगी, ये फिक्स्ड हो सकती है। या फिर आप कह सकते हो कि मान लो 30 से लेकर 130 इस तरह की रेंज फिक्स होगी। लेकिन कुछ भी हो, रेंज जो है वो फिक्स होनी चाहिए। अब तक हमने जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम किए थे उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, बट यहां पर ये कंडीशन है कि रेंज जो है ना वो फिक्स होगी। ओके, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है काउंटिंग सॉर्ट का बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिदम से जो हमने अब तक पढ़े हैं, कि ये जो है ये इन प्लेस सॉर्ट नहीं है, नॉट एन इन प्लेस सॉर्ट। ठीक है, इसका मतलब हमें एडिशनल कुछ स्पेस चाहिए इसके लिए। ऑलराइट, और तीसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि ये कंपैरिजन ऑपरेशन का यूज नहीं करता है। ठीक है, नॉट यूजेस कंपैरिजंस। ठीक है, कंपैरिजन का ये यूज नहीं करता है। ऑलराइट, तो ये 3 पॉइंट्स है। काउंटिंग सॉर्ट के लिए रेंज फिक्स होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक बहुत बढ़िया आपको एग्जांपल देता हूं जहां पे काउंटिंग सॉर्ट का यूज किया जा सकता है। वो है अगर आपको कैरेक्टर्स को सॉर्ट करना है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स को अगर सॉर्ट करना है आपको, तो वहां पर ये बहुत बढ़िया चॉइस है काउंटिंग सॉर्ट। ऑलराइट, तो चलिए सीधे कोड को देखते हैं और आपको कोड भी समझा दूंगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। और तो यहां देखो, मैंने एक एरे ले रखा है कैरेक्टर्स का। ठीक है, और n में उसकी लेंथ स्टोर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक दूसरा एरे डिक्लेयर करूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा काउंट। ओके, और देखो इसका साइज में क्या रखूंगा, इसका साइज में रखूंगा 256। क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं? क्योंकि आपको शायद पता हो कि ASCII रेंज में, ASCII रेंज जो होती है वो 0 से 255 होती है। ऑलराइट, 0 से 255 के बीच में किसी भी कैरेक्टर की वैल्यू होती है ASCII रेंज में। ऑलराइट, तो चलो ये जो ऊपर वाला एरे है इसको देखते हैं किस तरीके से सॉर्ट करना है। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊंगा। ठीक है, जिसमें मैं एक एक कैरेक्टर को देखते जाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, ये एक, फिर मैं क्या करूंगा, काउंट में जाऊंगा। ऑलराइट, काउंट में जाऊंगा और ये जो CH है ना, इस वाले इंडेक्स पे प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब इस वाले इंडेक्स की जो वैल्यू है। तो इससे क्या होगा कि इस CH वाले इंडेक्स पे जो कैरेक्टर हमने इनकाउंटर किया है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर थी, उसको हमने 1 से बढ़ा दिया है। ऑलराइट, अब देखिए मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा i। ऑलराइट, और उसके बाद मैं एक लूप चलाऊंगा। ओके, लूप इस बार जो मैं चलाऊंगा, पिछली बार मैंने एरे पे चलाया था, इस बार मैं चलाऊंगा काउंट पे। ओके, फिर देखना मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक व्हाइल लूप लिख रहा हूं मैं। ओके, व्हाइल लूप में ये लिख रहा हूं मैं कि जब तक काउंट ऑफ j में 0 से बड़ी वैल्यू पड़ी हुई है तब तक आप ये करना कि एरे ऑफ i में आके, ठीक है, j डाल देना। ठीक है, j जिस कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है वो कैरेक्टर डाल देना, और फिर आप क्या करना, i बढ़ा देना। और ये जो काउंट ऑफ j है ना, जो आपको काउंट बता रहा है j कैरेक्टर का इन द एरे ARR, उसको माइनस माइनस कर दो, डिक्रीमेंट कर दो। तो चलो फाइनली एक बार प्रिंट करा के देखते हैं क्या ये एरे सॉर्ट हो पाया या नहीं। ठीक है, चलो इसको प्रिंट कराते हैं। तो देखो आप, एरे जो है सॉर्ट होके आपके सामने आती है। ठीक है, तो दोबारा दोहरा देता हूं क्या किया मैंने। यहाँ पर मैंने काउंटिंग सॉर्ट का यूज किया यहाँ पर इसलिए क्योंकि मुझे पता है जो भी एलिमेंट इसमें आएगा वो 0 to 255 इस रेंज में ही लाई करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट लगा पाया। ऑलराइट, फिर मैंने क्या किया, जो भी कैरेक्टर है उसकी रिस्पेक्टिव ASCII प्लेस पर मैंने जाकर उसका काउंट बढ़ाता रहा, जिससे एक काउंट एरे तैयार हो गया जिसमें हर एलिमेंट का जो इस ARR एरे में है उसका काउंट इस काउंट एरे में स्टोर हो गया। ठीक है, फिर मैंने उसको 0 से लेकर काउंट लेंथ तक चलाया और देखा, और ये देखता गया कि किसकी वैल्यू नॉन जीरो है, उसको एरे ऑफ i में डालकर i बढ़ाता रहा और जो उसका फ्रीक्वेंसी है उसको डिक्रीज करता रहा। लास्ट में मैंने इसको प्रिंट करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ काउंटिंग सॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी एल्गोरिदम है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम।
इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, 1-on-1 गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, देन प्लीज डू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।